एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम लोग सिड कागेनो को देखते हैं जो कहते हैं मुझे याद नहीं कि यह सब शुरू कैसे हुआ, लेकिन मुझे शुरुआत से ही एमिनेंस इन शैडो बनना था। तभी एक लड़की जिसका नाम अल्फा होता है वो सिड कागेनो से कहने लगती है कि जैसा तुमने कहा था लगता है वो सच हो गया है। मैंने एंशिएंट टेक्स्ट्स के अंदर थोड़ा पढ़ा और उसमें मुझे कल्ट ऑफ डायबल्स के बारे में कुछ बातें पता चली हैं। वो कहती है जितना हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं वो उतने ज्यादा पावरफुल लगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनको संभाल लूंगी। ये सुनकर सिड कागेनो कहते हैं नहीं, हम लोग शैडोज में घूमते हैं और शैडोज में ही रहते हैं। ऐसा बोलकर वो मन में सोचने लगता है हाँ यही मैं चाहता था, और इस तरीके से मैं एमिनेंस इन शैडो बन चुका हूं। अगले सीन में वही टीवी की न्यूज दिखाई जाती है जहां पर सिड अपनी पिछली लाइफ में मर जाता है और अब इस बार वो एक बच्चे के रूप में जन्म ले चुका है। सिड सोचता है ये कितनी अजीब बात है, ये बच्चा रो ही नहीं रहा। तब उसे समझ आ जाता है कि क्या करना है, इसलिए वो काफी ज्यादा अजीब तरीके से रोने लगता है और बाकी सभी लोग भी पैनिक होने लगते हैं। वहीं सिड सोचता है आखिर हो क्या रहा है। न्यू सीन में उसकी माँ दिखाई जाती है जो उसे देखकर काफी खुश रहती है। वहीं सिड यह सेंस कर रहा होता है कि एयर के अंदर काफी सारी मैजिकल एनर्जी है और वो कहने लगता है कि पिछले लाइफ में उसका ड्रीम था मैजिक पावर पाना ताकि वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सके, लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पाया था। लेकिन अब उसे एक चांस मिला है। इस पावर को क्लेम करने का वो डिसाइड करता है कि इस पावर से वो काफी स्ट्रांग होता रहेगा। काफी साल बीत जाते हैं। सिड अपनी बहन के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो बताता है कि उसका जन्म एक नोबल फैमिली में हुआ है और काफी जनरेशन से उसके फैमिली में काफी लोग डार्क नाइट बनते हैं। डार्क नाइट अपने मैजिक का यूज करके अपनी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं। वहीं सिड ट्रेनिंग में एक पत्थर के अंदर एक ड्राइवर नहीं बल्कि स्क्रू ड्राइवर जैसा वॉर करके उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और बताने लगता है कि सभी की होप उसकी बहन के ऊपर है क्योंकि वही काफी ज्यादा स्ट्रांग है और सभी को लगता है कि इस फैमिली की उत्तराधिकारी वही बनेगी। तभी दिखाया जाता है कि क्लेयर सामने पड़े काफी बड़े पत्थर को काफी इजीली तोड़ देती है, जिसके बाद सिड बाकी सभी के साथ अपनी बहन के लिए क्लैपिंग करने लगता है और कहता है कि उसकी बहन काफी टैलेंटेड है, लेकिन वहीं पर वो एक एवरेज ऑर्डिनरी डार्क नाइट है जो अभी ट्रेनिंग पर है। लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा है। सिड सभी के सामने वीक होने का नाटक कर रहा है, असलियत में वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। रात के टाइम हमें सीन दिखाया जाता है जहां पर सिड काफी सारे लोगों को मार रहा होता है, काफी ज्यादा हंस भी रहा होता है। तभी अचानक से एक आदमी सिड के ऊपर पीछे से हमला कर देता है और सिड को भी थोड़ी चोट लग जाती है, लेकिन उसका स्वयं का बना हुआ सूट उसे वापस हील कर देता है और सिड उस आदमी को काफी बुरी तरीके से मार देता है। उसके बाद सिड को उन बैंडिट्स का लूट मिल जाता है जिसको देखकर वो काफी खुश हो जाता है। तभी अचानक से सिड को किसी की आवाज आती है तो वो पीछे देखता है कि क्या ये कोई केज है, इसके अंदर कोई स्लेव है। तो उसे पता लगता है कि उस केज के अंदर एक अजीब सा क्रिएचर होता है। वो कहता है कि तुम अब सड़ना शुरू हो चुकी हो, लेकिन तुम फिर भी जिंदा हो, तो क्या इसका मतलब है कि तुम पजेस्ड हो? जिसके बाद सिड उसके ऊपर हाथ लगाता है और उसे पता चलता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। वो कहता है कि इस वेवलेंथ को उसने पहले महसूस किया हुआ है, ये तो सिर्फ एक मैजिकल ओवरलोड है। उसके बाद सिड स्माइल करता है और कहता है कि मैं इसका यूज कर सकता हूं। ये मेरी बॉडी तो नहीं है, तो मैं अपने आप को बिना चोट पहुंचाए इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं। जिसके बाद सिड उसे अपने घर ले आता है और उसके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है, लेकिन काफी सारे एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते हैं। लेकिन फाइनली 1 महीने बाद वो उस क्रिएचर के ऊपर से मैजिकल ओवरलोड हटा पाता है, जिसकी वजह से वह क्रिएचर एक लड़की में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। तभी वो देखता है कि वो लड़की नेकेड होती है, इसलिए वो दूर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि ये शैडो गार्डन का पहला इंप्रेशन है तो मुझे अच्छा दिखना होगा। फिर वो लड़की जाग जाती है। उसे देखकर वो कहता है कि तो तुम जाग गई हो। वो लड़की से कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर का कर्ज हटा दिया। तो वह लड़की कहती है कौन सा कर्ज? तब सिड कहता है कि तुम्हारे ऊपर काफी बुरा कर्ज हुआ था जिससे कि तुम एक अजीब क्रिएचर में कन्वर्ट हो गई थी। ये कर्ज तुम पर लोगों ने काफी समय पहले किया था क्योंकि तुम हीरोज की डिसेंडेंट हो। जिसके बाद वो उसे एक स्क्रिप्चर दिखाकर कहता है कि तुमने इसके बारे में पढ़ा ही होगा कि 3 हीरोज ने डियाब्लोस को मार दिया था और दुनिया को बचा लिया था, लेकिन मरने से पहले डियाब्लोस ने तुम्हारे ऊपर एक कर्ज कर दिया था जिसकी वजह से तुम ऐसी बन गई थी। असलियत में सिड ये सब कहानी बना रहा होता है और उससे झूठ बोल रहा होता है। उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें मास्टरमाइंड का नाम मैं भी नहीं बताऊंगा, नहीं तो तुम उसका नाम जानकर काफी बड़े डेंजर में आ जाओगी। इस पर अल्फा कहती है नहीं, मैं उसका नाम जानना चाहती हूँ। तो सिड पीछे पड़ी बोतल के ऊपर नाम देखता है कल्ट और फिर बता देता है कि कल्ट ऑफ डियाब्लोस ही वो लोग हैं ग्रेट डीमन को वापस से रिवाइव करना चाहते हैं। उनका ग्रुप कभी भी डेलाइट में नहीं आता, इसलिए वो रात के शैडो में उनकी स्कीम को खत्म करना चाहता है। जिसके बाद वो अपने डार्क फॉर्म में आ जाता है और अपना नाम बताता है कि मेरा नाम शैडो है।
मैं वो हूं जो शैडो में रहता है और शैडो के अंदर ही हंट करता है। वो कहते हैं कि उसका पथ काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसे अपने मिशन को पूरा करना ही होगा। जिसके बाद वो उस लड़की से कहते हैं, चाइल्ड ऑफ हीरोज, क्या तुम मेरे पथ पर चलने के लिए तैयार हो? लड़की सोचने लगती है और कहती है कि जब उसे एक कर्स मिल गया था तब उसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन अब तुमने उसे ठीक कर दिया, तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी, चाहे मुझे अपनी लाइफ भी तुम्हें देनी पड़े। इसके बाद वो सिड कागेनो से हाथ मिलाती है। वहीं सिड कहने लगता है, ये सब कहानी तो मैंने बनाई है, यानी कि उसने ये सब झूठ बोला। वो आगे कहने लगता है कि अभी फ्यूचर में हम लोग काफी पावरफुल गवर्नमेंट लीडर्स से भी लड़ सकते हैं जिन्हें हमारे रूल्स पसंद नहीं होंगे, तो तुम उनका क्या करोगी? इस पर अल्फा कहती है, चाहे हमारे बीच में जो भी आए, उन्हें मर्जी नहीं दिखाने दूंगी। ये सुनकर सिड बोलता है, ये हुई ना बात। जिसके बाद वो लड़की खड़ी होती है और कहने लगती है कि हमें बाकी हीरोज के डिसेंडेंट्स को भी ढूंढना होगा और उन्हें अपने अंडर में लेना होगा, जिससे कि हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और एक्सपैंड कर पाएंगे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन और भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो सिड भी उसकी बात मान जाता है और कहता है, ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा शैडो गार्डन और तुम्हारा नाम अब से अल्फा है। अगले सीन में 3 साल का टाइम स्किप हो जाता है, जहां पर सिड अपनी बहन क्लेयर के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। क्लेयर सिड के ऊपर काफी भारी पड़ रही होती है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि सिड चाहे तो वो अपनी बहन को कभी भी हरा सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। क्लेयर का अटैक आता रहता है और सिड जाकर रिवर के अंदर गिर जाता है। ये देखकर क्लेयर उसे कहती है कि ये लड़का कभी कोई प्रोग्रेस करता ही नहीं है। तभी वहां पर उनकी मेड उनको बुलाने के लिए आ जाती है, क्योंकि उनके गेस्ट आ चुके हैं क्लेयर की फेयरवेल पार्टी के लिए। क्लेयर सिड से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ दिनों तक प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगी, तो तुम खुद से अपनी ट्रेनिंग जारी रखना। तो सिड सोचता है और कहता है कि बैकग्राउंड कैरेक्टर यानी साइड कैरेक्टर बनना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो अभी भी बैकग्राउंड कैरेक्टर बनकर रहेगा जब तक परफेक्ट टाइम नहीं आ जाता। वो बताता है कि जब एक डार्क नाइट 15 साल का हो जाता है तो वो मिडगर एकेडमी के अंदर जा सकता है, ताकि उन्हें और भी ज्यादा नॉलेज और स्ट्रेंथ मिल सके। वो कहता है कि उसकी बड़ी बहन क्लेयर आज मिडगार एकेडमी में जाने वाली थी, लेकिन जिस दिन उसके एकेडमी जाने का समय आ गया था उसी दिन वो कहीं गायब हो गई। उसके कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ होता है और वो कहीं भी नहीं मिल रही होती। वहीं सिड के डैड काफी कंफ्यूज लगते हैं कि आखिर क्लेयर से ज्यादा स्ट्रांग कौन है जो उसको किडनैप करने की ताकत रखता है। वहीं सिड की मॉम आती है और सिड के डैड से कहती है कि तुम यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा होगा कि तुम हमारी बेटी को ढूंढो। इसी तरीके से उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं सिड ये सब देख रहा होता है और वहां से चला जाता है। तभी हमें पता चलता है कि सिड के पीछे जो मेड होती है वो भी उसकी ऑर्गेनाइजेशन की एक नई मेंबर है और उसका नाम बेटा है। सिड बेटा से कहता है कि अल्फा कहाँ है, तो वो बताती है कि अल्फा ने क्लेयर के बारे में ढूंढना शुरू कर दिया है। ये सुनकर सिड कहता है, ये तो कमाल की बात है, क्योंकि वो काफी फास्ट मूव करती है। जिसके बाद सिड पूछता है कि क्या मेरी बहन जिंदा है? इस पे बीटा कहती है, हाँ शायद, और ऐसा लग रहा है कि जो किडनैपर्स हैं वो कल्च ऑफ डायबल से बिलोंग करते हैं। तो सिड पूछता है कि उन लोगों ने मेरी बहन को किडनैप क्यों किया होगा, जिस पर बीटा बताती है कि उन लोगों को क्लेयर के ऊपर शक है कि कहीं वो भी हीरोज की डिसेंडेंट तो नहीं है। ये सुनकर सिड मन में कहने लगता है कि इन लड़कियों के लिए अब नॉर्मल बैंडिट्स भी कल्ट के मेंबर्स बनते जा रहे हैं। लेकिन उन्हें एनिमी का हाइड आउट नहीं मिल रहा होता है, तो सिड एक नाइफ को मैप के ऊपर फेंकता है और कहता है, ये उनका हाइड आउट है। असलियत में सिड ने कहीं पर भी रैंडम एक नाइफ फेंक दिया था। वहीं बेटा कहने लगती है, अब मैं समझ गई, यहाँ पर सच में उनका हाइड आउट है। फिर सीन क्लेयर की तरफ जाता है, जहां किडनैपर उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वायलेंस नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे पास खुद की एक डॉटर है। इसके बाद वो क्लेयर को लात मारता है, लेकिन क्लेयर उसके अटैक को डॉज कर लेती है। उसे देखकर किडनैपर कहता है कि तुमने मैजिक सीलिंग चेन्स डाल रखी है, लेकिन फिर भी तुमने मेरे अटैक को डॉज कर दिया, काफी इंप्रेसिव बात है। तो क्लेयर कहती है, मुझे सिखाया गया है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितना मैजिक है, फर्क इससे पड़ता है कि तुम उसको किस तरीके से यूज करते हो, और ये चीज उसे उसके भाई ने सिखाई है। क्लेयर हंसकर कहती है कि हर बार मैं उसे हरा देती हूँ, लेकिन आखिर में मेरे भाई से कुछ ना कुछ सीखती हूँ, लेकिन मुझसे लड़ने के बाद वो आज तक कुछ नहीं सीख पाया, इसलिए मुझे उसे हराने में काफी मजा आता है। ये सुनकर किडनैपर कहता है, मैंने तुम्हारे भाई के बारे में सुना हुआ है, एक बार तुम पोजेस्ड हो गई थी तो उसे तुम्हें हील किया था ना? क्लेयर कहती है, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैंने इतनी बार लोगों को बताने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लड़का मुझे हील कर पाए। ये सुनकर किडनैपर कहता है, तो मुझे तुम्हारे भाई के बारे में और भी कुछ जानना होगा।
ये सुनकर केज को तोड़कर बाहर आ जाती है और उसके ऊपर हमला करती है। वो काफी गुस्से में कहती है कि अगर तुमने मेरे भाई को हाथ भी लगाया या फिर अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम्हारी फैमिली को भी और तुम्हारे फ्रेंड्स को भी, सभी को मार दूंगी। ये सुनकर किडनैपर उसे एक पंच मारता है जिससे क्लेयर बेहोश हो जाती है और वो किडनैपर कहने लगता है कि एक बार जब मैं तुम्हारे ब्लड को एनालाइज कर लूंगा और पता लगा लूंगा कि तुम कंपैटिबल हो या फिर नहीं, तभी एक आदमी आकर कहता है कि कुछ घुसपैठिए आ गए हैं जो अटैक कर रहे हैं। देखने में लग रहा है कि वो लोग 7 लोग हैं और वो एक शैडो की तरह आए हैं और उन लोगों ने सभी को मार दिया है। ये सुनकर किडनैपर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उन लोगों ने उन सभी को हरा दिया। वो उनसे पूछता है कि तुम कौन हो, तो अल्फा जवाब देती है कि हम लोग शैडो गार्डन हैं और हमें कल्ट ऑफ डियाब्लोस और डियाब्लोस रिवाइवल के बारे में सब कुछ पता है। ये सुनकर किडनैपर कहता है, आखिरकार तुम्हें ये सीक्रेट कैसे पता? जिसके बाद वो अल्फा के ऊपर हमला करता है, लेकिन अल्फा उस पर भारी पड़ रही होती है। जिसके बाद वो एक अजीब सी चीज खाकर पावर अप हो जाता है और फिर से अल्फा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार भी अल्फा उससे ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए वो जमीन के अंदर एक होल बनाकर नीचे चला जाता है। तो दूसरी लड़की अल्फा से कहती है कि क्या मैं उसका पीछा करूं? जिस पर अल्फा कहती है नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो सीधा शैडो की तरफ जा रहा है। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि क्या इसी वजह से वो हमसे अलग हुआ था, यानी वो हमसे अलग रास्ते पर गया था? जिसके बाद हमें पता लगता है कि आखिर शैडो के साथ हुआ क्या था। वो असलियत में रास्ता ही भूल गया था जिसके लिए नीचे आराम से घूम रहा होता है। तभी किडनैपर उसके पास आ जाता है और शैडो के ऊपर हमला करता है, लेकिन शैडो अपनी तलवार के टिप से उसकी तलवार के टिप को रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारे पास अल्फा से ज्यादा मैजिक पावर है, लेकिन बुरी बात यह है कि तुम्हें उसका अच्छे से यूज करना नहीं आता। ऐसा बोलकर शैडो किडनैपर को गुस्सा दिलाता है तो वो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन शैडो उसके अटैक को काफी इजीली डॉज कर देता है और कहता है कि मुझे तुम्हें 3 स्टेप बताने दो जिससे तुम मेरी कोई यूज करने में मास्टर हो जाओ। सबसे पहले स्टेप में वो बताता है कि सबसे कम अमाउंट की मैजिक एनर्जी को अपने अंदर कॉन्सेंट्रेट करो ताकि तुम्हें स्पीड का बूस्ट मिल सके, और काफी तेज स्पीड में उसके पीछे पहुंच जाता है। उसके बाद स्टेप 2 बताता है कि जब तुम अपने दुश्मन के साथ एक प्रॉपर डिस्टेंस पर आ जाओगे तो ना किसी मैजिक और ना किसी स्पीड की जरूरत होगी। और लेसन 3 में वो बोलता है कि मैं सिर्फ अभी शुरू हुआ हूं। उसके बाद वो उसके ऊपर हमला करता है और किडनैपर कहने लगता है कि क्या मैंने कभी भी इतनी ओवरवेलमिंग बैटल पहले लड़ी है? वैसे मैंने ऐसी बैटल तब लड़ी थी जब मैंने अपनी टीचर से पहली बार लड़ाई की थी। फिर वो शैडो से कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने स्ट्रांग हो, इस दुनिया के डार्कनेस के बारे में तुम्हें नहीं पता कि ये कितना डीप है, तुम कभी इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसा बोलकर वो उसी अजीब चीज को एक ही बार में खा लेता है, जिससे वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और एक वेपन का यूज करता है शैडो को हराने के लिए, लेकिन शैडो उसको काफी इजीली रोक लेता है। जिसके बाद शैडो अपने अंदर की काफी सारी मैजिकल एनर्जी को एक ही बार में निकालता है और किडनैपर से कहता है प्ले टाइम ओवर हो गया, और इस बार उसे हरा देता है। मरते समय किडनैपर कहता है कि सिर्फ इसकी टेक्निक की बात नहीं है, बात हर चीज की है। ये मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। शायद मैं इस डार्कनेस के आगे पावरलेस था, या फिर मैं ही इस लड़के के सामने पावरलेस था। तभी किडनैपर का नेकलेस खुलता हुआ दिखाई देता है, जहां पर उसकी बेटी के साथ उसकी फोटो होती है और वो अपनी बेटी का नाम पुकारता है मिलिया। ऐसा बोलकर वो मर जाता है। वहीं शैडो उस पेंडेंट को उठा लेता है और कहता है कि ये बंदा काफी ओल्ड था लेकिन फिर भी काफी स्ट्रांग था। ऐसा बोलकर शैडो वहां से चला जाता है। शैडो बताता है कि उस दिन ऐसा हुआ था और उसके बाद उनका रेस्क्यू मिशन सक्सेसफुली पूरा हो गया। वो बताता है कि उसने क्लेयर की चेन खोल दी थी, जिसके बाद अगले दिन क्लेयर अपने आप घर वापस आ गई, काफी खराब हालत में, और उसकी इंजरी भी रात भर में रिकवर हो गई थी और वो ऐसे एक्ट कर रही थी कि जैसे रात में कुछ हुआ ही नहीं था। जिसके बाद सीन कास्टल वाली जगह पर जाता है, जहां वो सभी गर्ल्स के साथ खड़ा होता है और कहता है कि काश मैं भी कैपिटल में जा पाता, क्योंकि कैपिटल के कंपेयर में ये विलेज किसी काम का नहीं लगता। वहां पर जरूर कोई मेन प्रोटैगनिस्ट होगा या फिर कोई लास्ट बॉस होगा। वो कहता है कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास वहां जाने के लिए 2 साल हैं और तब तक के लिए मैं अल्फा और बाकी लड़कियों से काम करवाऊंगा। लेकिन तभी अल्फा शैडो से कहती है कि हमें यहां से जाना होगा, हमारा समय हो गया है और यही हमारा फाइनल गुड बाय है। ये सुनकर सिड काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है कि आखिरकार तुम क्या कह रही हो, और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो गाइज, अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।